हेलो बच्चों, मैं स्मिता बजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। और क्लास 7th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब अपने लास्ट लेक्चर में हमने एसिड के बारे में पढ़ा था कि एसिड क्या होते हैं, बेस के बारे में पढ़ा था कि बेस क्या होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं वो क्या होते हैं। ठीक है। तो एसिड, बेस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस हम पढ़ चुके थे। फिर हम बात कर रहे थे इंडिकेटर्स की कि हम कैसे पहचानेंगे। जैसे देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो एसिड्स हैं उनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है। जो बेस है उनका स्वाद कड़वा होता है। और जो न्यूट्रल सब्सटेंस है, उदासीन है, उनका क्या होता है, उनका एक डिफरेंट स्वाद होता है। जैसे कि सॉल्ट है, तो ये भी न्यूट्रल है, तो इसका सॉल्टी टेस्ट होता है। वैसे ही अगर हम बात करें शुगर की, तो शुगर जो है वो भी न्यूट्रल सब्सटेंस है और उसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है ना। लेकिन सार और बिटर नहीं होता, यानी कि कड़वा और खट्टा तो नहीं होता है। ठीक है। तो इसके बारे में हमने बात की थी। फिर हम किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। देखो, हर चीज को हम टेस्ट तो नहीं करेंगे कि टेस्ट करके पता लगा दिया ये खट्टा है तो ये एसिड है, ये कड़वा है तो ये बेस है। ऐसा तो हम नहीं बताएंगे, है ना, क्योंकि हो सकता है कोई भी सॉल्यूशन हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए, तो हम हर चीज को टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में? हम यूज करते हैं लिटमस को, या हम कहें इंडिकेटर्स को। ठीक है। अलग अलग इंडिकेटर्स हमारे पास होते हैं। तो इंडिकेटर्स का यूज करके हम जो है किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है इसको हम डिस्कस करेंगे, और अलग अलग इंडिकेटर्स हैं उन्हें एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो भी हमने अभी तक टॉपिक पढ़े हैं उन्हें आप एक बार देख लीजिए। तो एसिड के बारे में इतने टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। ठीक है। एसिड के एग्जाम्पल्स हमने देख लिए थे। फिर बेस की बात हमने कर दी थी कि बेस क्या होते हैं। बेस के कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे। अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल भी थे यहाँ पर, वो भी देख लिए थे। ठीक है। और कुछ हमारे पास यहाँ पर बेस हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, ये पाया जाता है साबुन में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये पाया जाता है लाइम वाटर में, यानी कि चूने के पानी में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये पाया जाता है विंडो क्लीनर्स में। विंडो क्लीनर्स यानी कि जिससे खिड़कियां हम साफ करते हैं। ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि दूध या मैग्नीशिया जिसे हम कहते हैं, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ये एक तरह का एंटासिड बेस भी है। अम्लता यानी कि एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो वो तो खैर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ट्रीट करता है एसिडिटी। ठीक है। चलो, इतना क्लियर हो गया था। नेक्स्ट, न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं, यानी कि उदासीन पदार्थ क्या है। ठीक है, उदासीन पदार्थ क्या है इसके बारे में बात कर ली थी। एग्जाम्पल जैसे वाटर है, सॉल्ट है, शुगर है। ठीक है। क्या है, जैसे जल है, लवण है, चीनी है। तो ये सभी कैसे हैं, न्यूट्रल नेचर के हैं। ठीक है। चलो, फिर हम बात कर रहे थे इंडिकेटर्स की। अब इंडिकेटर्स यानी कि इंडिकेटर्स का मतलब है संकेतक या सूचक। तो हम हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम जो है हर चीज का जो नेचर है वो टेस्ट करके नहीं बता सकते। इसके लिए हमें आवश्यकता होती है इंडिकेटर्स की। ठीक है। तो इंडिकेटर्स की मदद से हम किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताते हैं कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है या न्यूट्रल नेचर का है। ठीक है। अब ये जो
इंडिकेटर है, ये हमें कैसे बताते हैं किसी भी सब्सटेंस के नेचर के बारे में। ये तो हमने देख लिया कि बताते हैं, जैसे हम आपस में एक दूसरे को अपनी बातें कैसे बताते हैं, बोल करके या संकेत दे करके, इशारा दे करके बताते हैं, ठीक है। वैसे ही ये जो इंडिकेटर्स है ये हमें कैसे बताएंगे किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में, इंडिकेट हमें करेंगे, संकेत देंगे। कैसे देंगे संकेत? अपने ये जो है सॉल्यूशन के कलर को चेंज करके जो है हमें बताएंगे, या फिर अपने कलर को चेंज करके, या हम सिंपली कहें रंग में परिवर्तन करके ये हमें बताते हैं किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में, ठीक है। चलो, तो ये भी हमने पढ़ लिया था। ये भी सेम है जो हमने अभी पढ़ा, वही कि हर वस्तु का स्वाद लेकर उसकी प्रकृति का पता नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए हम सूचकों का उपयोग करते हैं। अगला है, सूचक वे पदार्थ हैं जो यह निर्धारित कर सकता है कि कोई अन्य पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, ठीक है। यही बताते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक। अगला, सूचक किसी पदार्थ में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत रंग बदल कर देते हैं। कैसे देते हैं? उनके रंग बदल कर देते हैं। जैसे अलग अलग इंडिकेटर की बात करें तो गुड़हल की पंखुड़ियां, हल्दी, लिटमस, ठीक है। इसके अलावा कुछ सिंथेटिक, ये तो सारे नेचुरल यानी कि प्राकृतिक सूचक हो गए। कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जैसे कि फिनोल्फथैलीन है, इसके अलावा हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है। तो चलो, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कि अगर हम ये इंडिकेटर्स देखें, लिटमस, टर्मरिक और चाइना रोज, ये सारे ही हमारे हैं नेचुरल इंडिकेटर, और बाकी ये हैं, और भी होते हैं वैसे तो, ये हमारे हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। क्लियर? तो नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। अब आपको ये इंडिकेटर नोट कर लेने हैं, ठीक है। फिर एक एक करके, सबसे पहले हम लिटमस से स्टार्ट करेंगे, नेचुरल इंडिकेटर यानी कि प्राकृतिक सूचक से स्टार्ट करेंगे, और लिटमस के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इतना आप नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर लिटमस के बारे में, ठीक है। लिटमस जो कि क्या है, एक सूचक या हम कहें संकेतक है, ठीक है। चल चल, तो लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है या संकेतक है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, तो इसका जो निष्कर्षण है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन से, और इट हैज पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, और आसुत जल में ये देता है पर्पल कलर, ठीक है। व्हेन एडेड टू अ एसिडिक सॉल्यूशन, तो जब इसे किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो इट टर्न्स रेड, तो ये रेड हो जाता है। यानी कि ये हमारा, ठीक है, ये हमारा लिटमस है, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम इसे किसी एसिड में डालते हैं, एसिड में, इस लिटमस को जब किसी एसिड में डाला जाता है तो ये हो जाता है रेड, ठीक है। और सेम इस लिटमस को जब किसी बेस में डाला जाता है तो ये हो जाता है ब्लू। अच्छा, याद आप कैसे कर सकते हो? बेस, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, ऐसा याद हो जाएगा, ठीक है। तो बेस ब्लू है तो एसिड क्या होगा? रेड होगा, है ना। दो कलर की इंडिकेटर हमारे पास होते हैं, तो जो कि कुछ इस तरीके से होते हैं, देखो इस तरीके से, ये होता है हमारे पास ब्लू इंडिकेटर, और ये होता है हमारे पास रेड इंडिकेटर, ठीक है।
क्लियर, ब्लू और रेड इस तरीके से इंडिकेटर की स्ट्रिप्स होती हैं और ठीक है, इस तरीके से हमारा इंडिकेटर होता है। और अगर हम बात करते हैं एसिड की, तो एसिड क्या करता है, एसिडिक सॉल्यूशन क्या करता है, लिटमस को रेड कर देता है और बेसिक सॉल्यूशन लिटमस को ब्लू कर देता है। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। और जनरली हमारे पास दो लिटमस पेपर, ये हमारा है ब्लू लिटमस पेपर और ये है हमारा रेड लिटमस पेपर। खैर दिख ही रहा है, इसको लगाने की लिखने की तो इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात थी लिटमस पेपर। अब कैसे, जब हम एसिड में डालते हैं तो कैसे ये रेड हो जाता है और बेस में डालते हैं तो कैसे ब्लू हो जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले इतना आप नोट कीजिए। चलिए, तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो इतना समझ में आ गया लिटमस के बारे में। अब देखो, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है और लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस को घोल के रूप में तथा कागज की पट्टियां लाल और नीला लिटमस में उपलब्ध होता है, जैसे हमने अभी देखा इस तरीके से। रेड और ब्लू लिटमस स्ट्रिप्स में ये अवेलेबल है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो सॉल्यूशन है, कैसे पता चलेगा किसी सॉल्यूशन के बारे में कि वो एसिड है या बेस है, कैसे पता चलेगा? अब देखो, ये हमने कोई सॉल्यूशन लिया, ठीक है, ये कोई सॉल्यूशन है और इसमें क्या डाला है हमने, ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाला है। क्या डाला है? ब्लू लिटमस पेपर। क्या है? ब्लू। ब्लू लिटमस पेपर डाला है और ये जो ब्लू लिटमस पेपर है कैसा हो रहा है आपको दिख रहा होगा, है ना। देखो यहां तक तो आपको दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ये ब्लू है, लेकिन जैसे ये सॉल्यूशन को टच कर रहा है कैसा हो रहा है, धीरे धीरे रेड होता जा रहा है। तो ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड। ब्लू लिटमस पेपर कैसा टर्न हो रहा है? रेड में बदल रहा है। तो एसिड होगा ये वाला सॉल्यूशन। ये वाला सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ब्लू टू रेड कर रहा है। ठीक है, अगला सॉल्यूशन देखो, आपको दिख रहा होगा जहां से ये पकड़ा हुआ है लिटमस पेपर कैसा दिख रहा है, रेड दिख रहा है। ठीक है, और नीचे देखो जहां पर ये सॉल्यूशन क्या कर रहा है, सॉल्यूशन को टच कर रहा है, जो लिटमस पेपर सॉल्यूशन को टच कर रहा है यहाँ पर, तो वहां पर कैसा कलर दे रहा है, ब्लू कलर दे रहा है। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये लिटमस पेपर कौन सा है, रेड लिटमस पेपर पेपर टर्न्स ब्लू। रेड लिटमस पेपर कैसा हो रहा है, ब्लू हो रहा है। यानी कि बेस क्या है, जो क्या करता है, रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू कर लेता है। ठीक है, किसको, लिटमस पेपर को। क्लियर है इतना? तो चलिए, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का नेचर। ठीक है, कि किसके, इसका नेचर क्या है। मान लो एक क्वेश्चन है, यहाँ पर है एक सॉल्यूशन 1, ये है दूसरा सॉल्यूशन 2, यह तीसरा सॉल्यूशन 3। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा, कौन सा सॉल्यूशन जो है वो बेसिक होगा और कौन सा सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल होगा। लिटमस की मदद से आपको बताना है। तो आप कैसे बताएंगे कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, कैसे बताएंगे? तो चलो, आपको क्या करना है, आपको इसमें डाल देना है लिटमस। ठीक है, दोनों में। अब दोनों में लिटमस कैसे डालना है, यहाँ पर दोनों में आपको, तीनों में सॉरी, ब्लू, ठीक है, तीनों में आपको एक एक ब्लू लिटमस पेपर डाल देना है और एक एक डाल देना है आपको रेड लिटमस पेपर। ठीक है, अब आप क्या देखोगे, धीरे धीरे अब आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और जो ऑब्जर्व आप करोगे उसको आपको नोट भी करना है।
अब पहले सॉल्यूशन में आपने क्या देखा कि ये जो लिटमस पेपर है एक तो रेड है, सॉरी एक तो ब्लू है और दूसरा भी क्या हो गया है, धीरे धीरे ब्लू हो गया है। ठीक है, वहीं आपने क्या देखा कि जो सॉल्यूशन, ठीक है, एक तो ब्लू था और रेड वाला भी ब्लू हो रहा है। दूसरे में आपने क्या देखा, एक तो ब्लू है और दूसरा भी क्या है, और एक रेड है, दूसरा सॉरी एक ब्लू है और एक रेड है, दोनों में कोई चेंज नहीं आया। और तीसरे में आपने क्या देखा, एक तो ब्लू है और दूसरा क्या है, रेड है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो ब्लू वाला है धीरे धीरे रेड हो रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या दिखा, क्या समझ में आया, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलो, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जो ब्लू लिटमस है वो तो ब्लू ही है, लेकिन जो रेड लिटमस था वो भी ब्लू हो गया है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल क्या हो रहा है, इस वाले सॉल्यूशन में जो लिटमस पेपर है वो कैसा टर्न हो रहा है, ब्लू हो रहा है। तो ब्लू होने का मतलब क्या है कि ये सॉल्यूशन कैसा है, ब्लू हो रहा है। तो ब्लू का मतलब है ये सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, वही सेकंड में आपको क्या दिख रहा है कि रेड तो रेड है और ब्लू वाला भी ब्लू ही है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा, रेड रेड ही रह रहा है, ब्लू ब्लू ही रह रहा है। ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी कि ये कैसा है, ये है न्यूट्रल। ठीक है, बाकी थर्ड वाले में आपको क्या दिख रहा है कि जो रेड लिटमस था वो रेड ही है और जो ब्लू लिटमस था वो भी कैसा हो गया है, रेड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल कलर क्या शो कर रहा है, ये रेड कलर शो कर रहा है, जिसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है, ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है। क्लियर? तो ऐसे ही आप आसानी से लिटमस की मदद से किसी भी सॉल्यूशन की नेचर के बारे में बता सकते हो। अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है तो आपको ध्यान रखना है वो ब्लू कलर शो करेगा, जैसे कि यहाँ पर सॉरी रेड कलर शो करेगा, एसिडिक नेचर है तो जैसे यहाँ पर शो हो रहा है। बेसिक है अगर तो ब्लू कलर शो होगा, और अगर वो ना एसिडिक है ना बेसिक है, यानी कि न्यूट्रल है, उदासीन है, तो वो कोई भी कलर शो नहीं करेगा, यानी कि वो जो कलर है उनको ही रहने देगा, कोई चेंज नहीं करेगा। जैसे ब्लू है तो ब्लू ही है और रेड वाला लिटमस भी रेड ही है। ठीक है, रेड या ब्लू में चेंज नहीं आ रहा कुछ भी, तो मतलब ये कैसा है, नो चेंज यहाँ पर हो रहा है, कैसा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। इस तरीके से हम आसानी से बता सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में, इसकी मदद से, इस लिटमस इंडिकेटर की मदद से। ठीक है, ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है कि लिटमस इंडिकेटर जो है लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आसुत जल में पर्पल कलर का होता है, दो कलर्स में अवेलेबल है, रेड और ब्लू कलर। ठीक है, एसिड में देता है रेड कलर और बेस में देता है ब्लू कलर। याद करने की ट्रिक, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। ठीक है, और एसिड को याद रखने की ट्रिक, एसिड बहुत डेंजरस होते हैं इसीलिए, और डेंजर का साइन क्या होता है, रेड, है ना, तो एसिड देते हैं रेड कलर। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लिटमस के बारे में हमें समझ में आ गया है कि कैसे लिटमस की मदद से हम किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बच्चों, यहाँ पर एक टेबल दी गई है, यहाँ पर दिए गए हैं अलग अलग सॉल्यूशंस, और उस सॉल्यूशन का लिटमस टेस्ट करके हमें बताना है कि क्या होगा, है ना, इफेक्ट क्या होगा, ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा। लिटमस टेस्ट करके कैसे पता चलेगा, देखो हमें कोई सॉल्यूशन ले लेना है, मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सॉल्यूशन, एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सॉल्यूशन, इसमें डाल देंगे हम लिटमस पेपर, रेड को भी और ब्लू को भी, फिर देखेंगे कि रेड और ब्लू में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस सॉल्यूशन में जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसमें जो रेड वाला है, रेड है, वो तो चेंज हो जाएगा ब्लू में, लेकिन जो ब्लू वाला है वो क्या रहेगा, ब्लू ही रहेगा, यानी कि ओवरऑल चेंज क्या हो रहा है, ब्लू हो रहा है ना। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, ब्लू यानी कि बेसिक। ठीक है, तो ऐसे ही हमें ये सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो चलो टैप वाटर हमने लिया, इसमें टैप वाटर में बच्चों देखो
लिटमस पेपर का, रेड लिटमस का कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। रेड लिटमस हमने डाला था, रेड लिटमस रेड ही रहा। ब्लू डाला था तो ब्लू लिटमस भी ब्लू ही रहा, ठीक है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है, क्योंकि रेड और ब्लू लिटमस दोनों में ही कोई चेंज नहीं आ रहा, नो चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। डिटर्जेंट का हमने सॉल्यूशन लिया, ठीक है। डिटर्जेंट का सॉल्यूशन जो है वो ब्लू में चेंज हो गया, है ना, रेड वाला ब्लू में चेंज हो गया और ब्लू में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि ओवरऑल ब्लू रहा, यानी कि सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है। ऐसे ही कई सारे एग्जांपल है, जैसे शैम्पू का देख लो। अच्छा, शैम्पू का यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो शैम्पू का क्या होगा, चेंज टू ब्लू, और यहाँ पर आएगा नो चेंज। तो ये जो सॉल्यूशन है शैम्पू वाला ये कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है। इस तरीके से क्लियर हो गया, समझ में आया थोड़ा बहुत। चलो अगले जैसे विनेगर की बात करते हैं। अब हम जानते हैं, अब अगर हमें सॉल्यूशन दिया जाए और बताया जाए कि इसके अंदर विनेगर है, मान लो हमें एक टेस्ट ट्यूब में या एक बीकर में विनेगर डाल के दे दिया और हमें बता दिया कि इसमें विनेगर है, तब तो हमें लिटमस टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो पता है विनेगर में होती है एसिटिक एसिड, यानी कि इसमें एसिड है तो ये एसिडिक नेचर का होगा। ये क्या करेगा, रेड लिटमस को, सॉरी ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा, है ना, एसिडिक नेचर का है क्योंकि, ठीक है। तब तो हमें पता होगा। लेकिन अगर हमें दे दिया कि ये कोई अननोन सॉल्यूशन है, ठीक है, और हमें पता नहीं है कि विनेगर है, हमें क्या, अभी तक हमें ये जानकारी नहीं है कि ये विनेगर है, अब हमें इसका नेचर बताना है, तो अब हमें लिटमस को यूज करना पड़ेगा। लिटमस को हम यूज करेंगे, दोनों लिटमस डालेंगे, रेड भी और ब्लू भी। क्या देखेंगे कि ब्लू लिटमस तो रेड में चेंज हो जाएगा और रेड वाला रेड ही रहेगा, यानी कि ओवरऑल जो लिटमस है वो कैसा हो गया है, रेड हो गया है। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा, तो जो कि है ना, है ये एसिडिक नेचर का, ठीक है। अगर हमें दे दिया जाए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है बेसिस के बारे में, और हमें बता दिया कि ये लिक्विड है, ये कोई सॉल्यूशन है ए, और इसमें है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। अगर हमें ये पता चल जाए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो हमें ये पता चल जाएगा आसानी से कि ये क्या है, बेस है। हाँ, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्हें पता ना हो कि लेमन जूस में कौन सा, क्या वो एसिडिक है या बेसिक है, कुछ बच्चों को हो सकता है ना पता हो, तो वहां पर लिटमस उनके काफी काम आ सकता है किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टेबल है ये आपको नोट कर लेनी है, इसमें अलग अलग सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ बेसिक सॉल्यूशन है, कुछ एसिडिक सॉल्यूशन है, और कुछ न्यूट्रल सॉल्यूशन भी। जैसे हमें चीनी का एक सॉल्यूशन, चीनी में पानी डाला, उस पर एक घोल तैयार कर लिया, इसमें रेड लिटमस डाला, कोई चेंज नहीं आया, ब्लू लिटमस डाला, कोई चेंज नहीं आया, यानी कि ये कैसा है, न्यूट्रल है। तो ऐसे यहाँ पर अलग अलग सॉल्यूशन है, कुछ न्यूट्रल है, कुछ एसिडिक है, कुछ बेसिक है, ठीक है। तो वो आपको एक बार देख लेंगे, नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो इसे आप देख लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले इंडिकेटर की, जो कि है टर्मरिक, यानी चलिए तो हल्दी के इंडिकेटर की बात करते हैं। अब सबसे पहले हल्दी का इंडिकेटर भी जैसे लिटमस का यूज किया जाता था ना किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को जानने के लिए, तो सेम वैसे ही हल्दी का इंडिकेटर भी यूज किया जाता है सॉल्यूशन के, अलग अलग सॉल्यूशंस के नेचर को जानने के लिए, ठीक है। अब इसको जानने से पहले हमें ये तो पता ही है कि जो टर्मरिक है, हल्दी है, ये नेचुरल इंडिकेटर है ना, एक प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावा अब इसे बनाएंगे कैसे, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम बनाएंगे कैसे, हम क्या करेंगे, एक बोल लेंगे, ठीक है। एक हमने बोल लिया, इस बोल में डाल दी हमने टर्मरिक, ठीक है, और टर्मरिक के साथ हमने डाल दिया वाटर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि इसका एक क्या बन जाए, पेस्ट बन जाए। फिर हम लेंगे यहाँ पर एक ब्लॉटिंग पेपर, क्या लेंगे, एक ब्लॉटिंग पेपर, इस तरीके से ब्लॉटिंग पेपर। इस ब्लॉटिंग पेपर पर हम क्या कर लेंगे, ये जो हमने पेस्ट बनाया है, इस पूरे पेस्ट को इसके ऊपर क्या कर लेंगे, इस तरीके से फैला देंगे, ठीक है। इस ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर हमने ये जो पूरा पेस्ट था अच्छे से इसको, ठीक है, इस पर क्या कर लिया है, पूरा पेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, इसको ड्राई करेंगे,
सुखाएंगे और फिर इसके जो है थिन स्ट्रिप्स को काटेंगे। स्ट्रिप्स जैसे कि सुखाने के बाद देखो इस तरीके से इसके स्ट्रिप्स काटने हैं, ठीक है। किस तरीके से, देखो इस तरीके से आपको इसके स्ट्रिप्स दिखेंगे अलग अलग, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही आपके स्ट्रिप्स तैयार हो जाएंगे। फिर इन स्ट्रिप्स का यूज करेंगे हम अलग अलग सॉल्यूशन के नेचर को जानने के लिए। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, तो यहाँ पर लिखा गया उसे एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। टू यूज टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, इट इज जनरली मिक्सड विद, इसको जो है मिक्स करना है पानी के साथ, इसका बनाना है एक पेस्ट। देन पुट ऑन अ ब्लॉटिंग पेपर, तो ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है, शाही सोखता पत्र भी जिसे हम कहते हैं। एंड ड्राइड, इसको ड्राई करना है, सुखाना है, टू फॉर्म थिन स्ट्रिप्स ऑफ टर्मरिक पेपर। तो इस तरीके से पतली पतली स्ट्रिप्स इनकी बन जाए, इनको काट भी सकते हैं हम, ठीक है। द टर्मरिक paper is then put into the solution in order to determine their acidic or basic nature। फिर जो है इन स्ट्रिप्स को सॉल्यूशन में डाला जाता है, जैसे हम लिटमस की स्ट्रिप्स को डाल रहे थे ना अलग अलग सॉल्यूशन में, और किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को जानने के लिए, वैसे इनकी स्ट्रिप्स भी डालनी है। और ये हमें क्या बताएगा, सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताएगा, ठीक है। इतना नोट कीजिए पहले आप। चलिए बच्चों, तो आज हमने एसिड के बारे में पढ़ा कि एसिड क्या है, बेस के बारे में पढ़ा और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा, इनके एग्जांपल्स देखे। साथ ही हमने बात की कि कैसे हम जो है किसी भी अननोन सॉल्यूशन का नेचर बता सकते हैं कि उसका जो है नेचर एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। कैसे, इंडिकेटर की मदद से। अलग अलग तरह के इंडिकेटर है हमारे पास, कुछ नेचुरल कुछ सिंथेटिक। जहां पर हमने नेचुरल इंडिकेटर, एक पहला जो लिटमस है उसको कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है, और दूसरा जो हमारा टर्मरिक यानी कि हल्दी का सूचक है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। बाकी इसे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।